हेलो दोस्तों, आज के इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज मैंने लाइव ट्रेड किया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आज 2 ट्रेड किया हुआ है और मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड करने का भी ट्राई किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आज फर्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ है और सेकेंड ट्रेड में मैंने अपना जो कन्फर्मेशन है ब्रेकडाउन कैंडल, मैंने उसके बाद एंट्री किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। यहाँ पर हम केवल प्राइस एक्शन ही यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर वगैरह कोई भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट में हमें समझ आता है बायर सेलर का मूवमेंट, हम उसके हिसाब से पकड़ने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। यहाँ पर आप देखते रहिए आगे कि हमने कैसे कहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। ये हमारा जो सेकेंड ट्रेड हमारा स्टार्ट हुआ था, हमने यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद कन्फर्मेशन के बाद हमने ट्रेड लेने का ट्राई किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए मेरा फंड यहाँ पर कम हो गया था। मैं यहाँ पर 2 क्वांटिटी लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर 2 क्वांटिटी नहीं हो पाया क्योंकि फ़ंड थोड़ा कम था। इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए, फिर हमने एक क्वांटिटी से यहाँ पर ऐड किया हुआ है जो सेकंड ट्रेड में। यहाँ पर देखिए हमने स्क्वायर ऑफ थोड़ा जल्दी कर लिया। यहाँ पर हम जो टारगेट रखे थे वहाँ से, तो अब हम आ गए अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्लोज्ड 8 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने पोजीशन ऐड करने के लिए यहाँ पर ट्राई किया था, यहाँ पर फेल्ड हो गया फंड की वजह से। यहाँ पर आप देखिए, पहले मैंने सबसे पहले 9:56 पे मैंने इसको सेल किया हुआ है, हीरो मोटो को, स्टॉक को। फिर आप देखिए मैंने 2 बार ट्राई किया हुआ था यहाँ पर ऐड करने का, लेकिन ऐड नहीं हुआ फंड की वजह से। यहाँ पर फिर देखिए 9:59 पे फिर मैंने एक क्वांटिटी और ऐड किया हुआ है, आपको वीडियो में भी दिखाया है। फिर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया 10:09 पे। फिर आप देखिए कुछ समय बाद मैंने फिर सेकंड ट्रेड ट्राई किया हुआ है। मैंने 2 क्वांटिटी का ट्राई किया हुआ था, मेरे पास थोड़ा फंड कम था, इस वजह से ये फेल्ड हो गया। फिर आप देखिए, फिर मैंने 11:15 पे फिर मैंने इसको सेल किया एक क्वांटिटी। फिर मैंने इसको बाय कर लिया 12:09:40। तो आइए चलते हैं हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है, मैंने जो 2 ट्रेड लिया उसके पीछे। तो अब हम आ गए हैं अपने फ्यूचर के चार्ट पर। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर करता हूँ। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। अब हम इसको करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम और यहाँ पर करते हैं पूरा चीज़ रिमूव। इस पॉइंट पर आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्या चल रहा है हम उसको बताने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस पॉइंट पर कैसे रेजिस्टेंस दिख रहा है, कैसे बन गया, यहाँ पर आप देखिए, जब जब मार्केट इस पॉइंट पर गया हुआ है, यहाँ पर मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर एक बार गया, फिर मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर एक बार गया, फिर मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर ऐसे करके मार्केट इसके नीचे ही है, इस पॉइंट के नीचे आप देख सकते हैं ऐसा। फिर आपको एक सपोर्ट भी इसी पॉइंट पर दिखेगा। कौन सा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ऐसा आपको एक पॉइंट दिखेगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है हम इसको भी ऐसा बना के रखते हैं। यहाँ पर क्या सपोर्ट है, जब जब मार्केट ऐसा आया, मार्केट यहीं से लेके थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं पे आया, फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर, ये क्या बन गया हमारे लिए, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए एक रेंज बन गया। हम ये वाला पॉइंट हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट जब इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्रेक डाउन कैंडल के बाद यहाँ पे नीचे आया, तो मार्केट यहीं से ही नीचे आके ऐसे करके मार्केट इसी से फिर रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट ऐसे करके मार्केट यहीं से फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऐसे करके मार्केट यहाँ पर है इस पॉइंट पर। फिर यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, हम इसको आगे के लिए बना के रखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, इसकी वजह से ये हमारे लिए 2 पॉइंट मिल गया। अब हम चलते हैं अपना जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है वो वाला पॉइंट, ये हमारे लिए बड़ा पॉइंट है ये रेजिस्टेंस का। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अब हम आ गए हैं अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। हम यहाँ पर आपको कुछ दिखाते हैं। अब ये हमारा जो मेन पॉइंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट था कि मार्केट इसके पास जब भी जा रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। यहाँ पर आज देखिए, आज मार्केट ने क्या किया हुआ है। हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है, हम इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये जो पॉइंट है ये वाला, हम इसको ऐसे बढ़ा दिए। मार्केट की कल की क्लोजिंग कहाँ पर थी, इस पॉइंट पर। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट आया और ये जो हमारे लिए ये क्या है, एक सपोर्ट बन गया। ये जो कल की क्लोजिंग है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक हम सेल साइड के लिए नहीं जा सकते थे। यहाँ पर आप देखिए, मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर
यहाँ से ओपन हुआ, जब भी मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज कर दिया, ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर दो मोमेंटम कैंडल बने, लेकिन ये कहाँ पर पहुंच चुका था, ये रेजिस्टेंस के पास। हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि हम कहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का जोन है। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन लगातार कैंडल यहाँ पर आया हुआ है, मोमेंटम कैंडल। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे कहाँ पर प्लान किया हुआ था। सबसे पहले आप देखिए, ये पॉइंट तो हमारा एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। उसके बाद देखिए जब ये कैंडल बन गई, उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर ये एक रेड कैंडल बनी यहाँ पर, ये हमारे लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस के पॉइंट पर बना हुआ है। उसके बाद हम चलो इसको देखते हैं, ये यहाँ पर एक रेंज बनाने का भी कोशिश कर सकता है। ऐसे करके हम यहाँ पर प्लान बनाए हुए थे। ये वाला जो पॉइंट है, हम इसको जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं करते यहाँ पर, ना ही सेलिंग ना ही बाइंग। बाइंग तो ऊपर की साइड ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का पॉइंट है, उसके बाद देखिए मार्केट इस पॉइंट पर गया, फिर मार्केट यहीं से एक नीचे आके थोड़ा सा स्विंग बनाने का ट्राई किया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, फ़ोन में होने की वजह से थोड़ा सा आपको कम छोटा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हम बनाते हैं, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये जो पॉइंट है, मार्केट यहाँ से सीधा गया, मार्केट उसके बाद थोड़ा सा डीप लेके मार्केट फिर ऊपर जाना चाहा, यहाँ पर आप देखिए। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जाके ये वाली जो कैंडल है इसने यहाँ पर क्लोज नहीं किया। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती तो हम यहाँ पर शायद सेल साइड के लिए नहीं जाते थे, हम थोड़ा देर रुकते कि शायद ये फ्लैग एंड पोल ऐसे करके मार्केट इसके ऊपर तो नहीं चले जाए। हम यहाँ पर थोड़ा रुकते और कन्फर्मेशन के लिए रुकते ही हम आगे भी। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं किया। उसके बाद देखिए ये जो कैंडल दिख रही है ये कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ऊपर से यहाँ पर रिजेक्शन लगा हुआ है। हम थोड़ा सा और आगे बनाते हैं। उसके बाद ये जो बड़ी कैंडल आई, ये यहाँ पर रेड वाली कैंडल, इसके बाद हमने यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए प्लान बनाया जब ये कैंडल क्लोज कर चुकी थी। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन नहीं लगा हुआ है। एक तो कैंडल बहुत अच्छी है, सेकेंड चीज यहाँ पर आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर हमने इसी पॉइंट को देखकर यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए प्लान बनाया। आप देखिए अगर ये स्विंग अगर बन जाता, मार्केट यहाँ से ऊपर से आती, मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती थी इस पॉइंट पे। यहाँ पर हम जब छोटा बनाते हैं तब देखिए ये मार्केट यहीं पे आया, मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल आके यहाँ पर एक क्लोज कर दी, यहाँ पर प्रॉपर, वो भी बिना रिजेक्शन के। हमने ट्रेड प्लान किया कि हम यहाँ पर कैंडल का जो हाफ है हम इसको स्टॉप लॉस बना के यहाँ पर ट्रेड लेंगे और अपना जो टारगेट है वो इस वाले पॉइंट पर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे लिए एक क्या बन गया, ये एक रेंज का पॉइंट बन गया। ये जब तक इसकी नीचे नहीं आती तब तक हम ना ही सेल करेंगे, हम ये सोचे हुए थे, क्योंकि ये सपोर्ट का पॉइंट है। ये सपोर्ट का पॉइंट कैसे बन गया, यहाँ पर एक स्विंग बनाना चाह रहा था ऐसे, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर देखिए इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया, और जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर, जब ये कैंडल के हाफ के पास थोड़ा सा पहुंच रहा था, तब जाके हमने यहाँ पर सेल के साइड थोड़ा सा अपना जो पोजीशन है यहाँ पर बनाया, ये इस पॉइंट पर। फिर उस हमारा जो टारगेट था ये वाला पॉइंट था, हमने कैंडल का हाफ रखा हुआ था ताकि इसके ऊपर अगर क्लोज कर दे तो हम निकल जाएंगे। हमारे पास इतना पोजीशन बचा होता, अगर हम करेक्ट इसी पॉइंट पर हम लेते जैसे ही कैंडल क्लोज होता, तो हमारे लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा 1:1 के करीब आता। तो हमें अच्छा नहीं लगा वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि हमारे पास जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट है। तो हम थोड़ा सा वेट किए कि ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाए, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आए, तब हमें और ज़्यादा अच्छा होता है ऐसे करके। यहाँ पर आप देखिए ये तो हमारा जोन क्या है, रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ पर ये वाली कैंडल भी आ गई। फिर उसके बाद हमने जब ट्रेड लिया तो हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आने का वेट कर रहे थे, लेकिन नीचे आया नहीं, हम यहीं पर ही रुके हुए थे, हम अपने स्टॉप लॉस पर। फिर उसके बाद देखिए जैसे ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, हम उसके बाद ये यहाँ पर निकले हुए हैं, ये कैंडल थोड़ा सा स्पाइक हो गया है इस पॉइंट पर। हमने यहीं पर ही जब रिजेक्शन लग रहा था हमने एक क्वांटिटी भी ऐड किया हुआ है, ताकि अगर कैंडल अगर नीचे आ जाए तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो, इस वजह से हमने यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड किया होता। वहां पर हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, एकदम छोटा हो गया था उस वाले क्वांटिटी के लिए, क्योंकि हम कैंडल के हाफ के पास ही यहाँ पर ट्रेड लिए हुए थे। यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पर हिट हुआ, जैसे ये क्लोज हुआ उसके बाद हम यहाँ पर निकल गए। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन था, चलो वो ठीक है, हम यहाँ पर वेट कर रहे थे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। तो आइए हम बना के दिखा देते हैं अपना जो स्टॉप लॉस और टारगेट था वो फर्स्ट
वाले कैंडल के लिए। यहाँ पर हमने जो लिया हुआ था ये आपको दिखेगा 14.75 के करीब हमने ये यहाँ पर लिया हुआ था। हमारा जो टारगेट था वो ये वाला पॉइंट था, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ये वाला पॉइंट था, ये ऐसा पॉइंट। यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया। अब वो हमारी साइड से थोड़े से मिस्टेक था। यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारा जो नेटवर्क है वो आज सही नहीं चल रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट जो बाइंग हुई और सेलिंग हुई थे वो हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको कभी भी ट्रेडिंग के टाइम आपको देखना है कि आपका जो नेटवर्क है वो सही है कि नहीं है। यहाँ पर स्पाइक से आज थोड़ा सा यहाँ पर लॉस ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड ट्रेड पर। यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या मैच कर रहा था। यहाँ पर हम जब बनाए थे, जैसे ही क्लोज किया तब हम वहीं पर ही हमें निकलना था। 9 सेकंड यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, हम उसके हिसाब से निकलते तो हमारे पास 1:2 का टारगेट था ही। अब हम चलते हैं अपने जो सेकंड ट्रेड लिए हैं उसके ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये तो एनालिसिस बनाया हुआ था कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का पॉइंट है और ये हमारे लिए क्या है, ये सपोर्ट का पॉइंट है। अब देखिए जैसे ही मार्केट, हमने ये पॉइंट बनाया हुआ था, ये जो हमारा जो रेंज है हमने जो बनाया हुआ था ये आप देख सकते हैं, इसको हमने बनाया। अब देखिए ये धीरे धीरे करके मार्केट इस पॉइंट पर आई और इसने इसके नीचे आके क्लोज कर दिया। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसको हम और अच्छे से बना देते हैं इस पॉइंट को। ये वाली जो कैंडल है इसने आके इसके नीचे आके क्लोज कर दिया। आपको थोड़ा सा और जूम करे तो आपको दिखेगा ये वाला पॉइंट, ये इसके नीचे आके जो हमारा सपोर्ट था उसके नीचे आके इसने क्लोज कर दिया, जो स्विंग बना रहा था उसके नीचे। अब हम देखिए जैसे अब हमने ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, हमने इसी पॉइंट पर एंट्री किया हुआ था। जैसे ही इसने क्लोज किया हमने यहाँ पर 2 क्वांटिटी ऐड करने का ट्राई किया था। हमें यहाँ पर अच्छा कंफर्मेशन था, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस था यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फंड नहीं था तो हम थोड़ा सा लेट हुए और फिर भी हम इन्हें यहीं पर ही अपना जो ट्रेड है वो हमने लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना के भी नीचे आ रही थी, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने इसको अच्छे से ऐसा बना देते हैं, ये जो पॉइंट है ये ऐसा करके हम अगर बनाएंगे तो ऐसा करके मार्केट नीचे आ रही थी इस पॉइंट पर। इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है। उसके बाद देखिए मार्केट कैसे आ रहा है। यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस था कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो एकदम मस्त स्पीड, जैसे जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट स्पीड से गई हुई है, आपको दिख रहा है यहाँ पर बाइंग, उस स्पीड से यहाँ पर सेलिंग भी आनी चाहिए थी, लेकिन हमें थोड़ा सा दिख गया यहाँ पर जो कैंडल आ रही थी यहाँ पर वो सही तरीके से नहीं आ रही थी, इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए। हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए, जब ये वाला कैंडल है उसने यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट करने का भी ट्राई किया, हमें डराने का। ये जो कैंडल है इसने डराने का भी ट्राई किया, लेकिन हम अपनी स्टॉप लॉस पर टिके हुए थे कि जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जाके अगर ऐसे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। और हमारा जो टारगेट था, हम यहाँ पर टारगेट बताते हैं कि हम टारगेट यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर आप देखिए टारगेट को हम बताते हैं, ये जो पॉइंट है ये हम इसको अब क्या करते हैं, थोड़ा सा रेंज को अब हम मॉडिफाई करते हैं इस पॉइंट पर। अब हम करते हैं ये वाला पॉइंट, ऐसे हम इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट रेंज बनेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर हम मेज़र करेंगे इस पॉइंट को, इसको हम हटा देते हैं। चलो अब हम छोटा सा ऐसे करके बनाते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर हम मेज़र करते हैं इस पॉइंट को तो जितना हमारा जो रेंज होता है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। यहाँ से रेंज 55 पॉइंट का आ रहा है, ये देखिए 54 55 के करीब। अब हम देखते हैं हमारा जो टारगेट है वो भी इसी पॉइंट पर आना चाहिए, इस पॉइंट पर। ये हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है उसी पॉइंट पर जितना रेंज है उतना फर्स्ट टारगेट था। यहाँ पर ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग तो दे दी, हमें कॉन्फिडेंस भी आया। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर देखिए मार्केट यहाँ पर ना ही कोई स्विंग है ना ही कुछ है। जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया हुआ है उस तरीके से मार्केट को यहाँ पर नीचे भी आ सकता था बड़ा बड़ा कैंडल बना के यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हो रहा है, रुकते 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 यहाँ पर देखिए डोजी बनाया, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हैमर बनाया, फिर यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके आ रहा है। हमें उतना कॉन्फिडेंस अब नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पास में अब सपोर्ट भी है, कभी भी बाउंस कर सकता था। इस वजह से हमने इसी पॉइंट पर ही अपना जो प्रॉफिट है हमने बुक कर लिया। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ये जो अपना सपोर्ट बनाया हुआ है ये वाला पॉइंट। इधर आप देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है उस पर
हमने इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है उस पर थोड़ा सा जो चार्ट है वो थोड़ा अलग, हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। ये जो स्विंग है यहाँ पर आप देखिए, जब से मार्केट इसके नीचे आया हुआ है, ये यहाँ पर हमें दोनों कन्फर्मेशन लेना जरूरी होता है कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम सब में देखें। ये देखिए मार्केट यहाँ से सेलिंग आई, फिर मार्केट यहाँ पर एक स्विंग बना के मार्केट इसके नीचे ही है, आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए, ये वाला जो स्विंग है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम इस वजह से इसको हम बनाए। यहाँ पर हम, हमारा जो रेंज के हिसाब से जो टारगेट है वो तो अलग है, यहाँ पर ये नीचे पॉइंट पर आ रहा था, लेकिन हमारा जो स्विंग है यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा आप पीछे का चार्ट भी देख लीजिए करिए कि कभी भी आप ट्रेड ले तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारे लिए परफेक्ट सपोर्ट का काम करेगा। हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए, यहाँ पर हमने जो टारगेट है हमने इसी पॉइंट पर यहाँ पर बुक किया हुआ है, ये जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर। तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो ये वाला पॉइंट था, हमने इसी पॉइंट पर लिया हुआ है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रखा, और अपना जो टारगेट है ये 85-90 के करीब हमने ये यहाँ पर लिया हुआ है। इसको हम अगर इसको ऐसे करें तो ये वाला जो पॉइंट है हमने यहीं पर ही अपना ट्रेड लिया हुआ है। हम इसको साइड करते हैं थोड़ा सा, ये वाला जो पॉइंट है हमने यहीं पर ही ट्रेड लिया हुआ है, और अपना जो टारगेट है हमने इस पॉइंट तक लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए स्पाइक तो लग गया, यहाँ पर हम 1:2.5 के करीब प्लस ही मानेंगे इसको। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई इस टाइम से ऐसा कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है 85-90, सॉरी थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से हम इसको चलो ऐसे ही बना देते हैं इस पॉइंट पर। ये देखिए 1:2.5 प्लस हमने यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है हमने क्यों बुक कर लिया इस पॉइंट पर, हमने इसी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ एकदम धीरे धीरे कैंडल आ रही थी और मार्केट में यहाँ पर कोई स्विंग नहीं दिख रहा है, ना ही कुछ नहीं, तो सीधा सीधा मार्केट को इस पॉइंट पर आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं, ये वाला जो पॉइंट है वहाँ पर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है।